हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1, जिसका वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्लास 9th की प्लेलिस्ट में 6.1 एक्सरसाइज देख सकते हैं और इससे पहले के चैप्टर के वीडियोस भी आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास एक्सरसाइज 6.2 जो कि चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स है क्लास 9th का ये, और इसी की एक्सरसाइज है ये 6.2। इस 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें से डिलीट कर दिया है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर बनने वाली ये दो लीनियर पेयर हैं। जब इन दोनों को प्लस करते हैं, लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री, तो आपका ये जो लीनियर पेयर है दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। 50 आपको उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जो है y की वैल्यू के इक्वल होगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, y और 130 दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू 130। तो इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। बाकी एनसीईआरटी 2024-25 में डिलीटेड पोर्शन से है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फिर भी बता दिया है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एनसीईआरटी सिलेबस का 2024-25 का पहला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, अगर जो AB लाइन है ये लाइन CD लाइन के पैरेलल है। इसको बना देता हूं, ये आपकी एक AB लाइन है और AB लाइन ये CD लाइन के पैरेलल है, और CD लाइन आपकी फिर ये DF लाइन के EF लाइन के पैरेलल है। और यहाँ पर ये एक लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी लाइन है। इन पॉइंट को अपन ने AB पॉइंट बोल दिया, तो AB लाइन हो गई। ये CD पॉइंट है तो ये CD लाइन हो गई, और ये EF पॉइंट है तो ये EF लाइन हो गई। ये हमारा एंगल है X, ये हमारा एंगल है Y, और ये हमारा एंगल है Z, जो कि हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल यहाँ पर इस फिगर में कह रहे हैं AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, और फिर CD लाइन EF लाइन के पैरेलल है, और जो रेशो हमारे पास ये दिया है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड हमें करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अब इसमें हम सॉल्व करेंगे आगे कि ये किस तरीके से एंगल एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। तो हमें इसमें कॉमन रेशो भी लेट करना पड़ेगा, तो कॉमन रेशो भी हम लेट कर लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, मतलब CD लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हुई। ठीक है, तो इफ इट इज गिवन दैट AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, इसका मतलब ये तीनों लाइन AB CD और EF ये तीनों पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर, जो सेम लाइन के पैरेलल हैं तो मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट x is equal to z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम बोलें ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से। x किसके इक्वल हो गया? z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इट इज गिवन दैट, ये क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि बाय रेशो z इज इक्वल टू 3:7। इसको हम कॉमन रेशो x ले लेंगे। लेट द कॉमन रेशो बिटवीन बाय एंड z बी a। बाय और z का जो कॉमन रेशो है वो हमने a मान लिया, तो यहां पर आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा 3a और z इज इक्वल टू हो जाएगा 7a। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a। x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि x और y जो है आपके ये को इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। और z और y, यहां पर z और y आपके जो है, अभी पहले हम यहां पर देखें कि y इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z था। क्यों z था? क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो z एंगल और x एंगल क्या बना रहे थे?
जेड और एक्स एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसलिए इस एक्स की जगह पर हम जेड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने जेड लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये चीज मेंशन भी की थी, x इज इक्वल टू जेड, क्योंकि x और z कैसे एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस की वजह से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से x और z इक्वल है, तो फिर वही हमने यहाँ पर x की जगह पर z को लिख दिया और y एज इट इज। तो अब यहाँ पर z प्लस y, z की वैल्यू हमारे पास 7a दी हुई है और y की वैल्यू 3a दी हुई है, दोनों को प्लस करा 10a, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। a हमारा 18 डिग्री आ जाएगा, तो अब हम यहाँ से जो हमें निकालना था x y z वो तीनों निकाल देंगे। तो बिकॉज z हमारे पास दिया हुआ है 7a, तो 7 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 18 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 का 6, 5 कैरी, 7 और 5 12, 126। और बिकॉज हम देख चुके हैं x और z दोनों इक्वल है, जब x और z इक्वल है तो जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, और हमें इसमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 है, क्योंकि z और x दोनों सेम है, तो इस तरीके से 126 डिग्री आपकी आ जाएगी x की वैल्यू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वीडियो को पीछे जाकर एक बार और रिपीट करके समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसको डाउट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में it is in the given figure if AB parallel CD and EF perpendicular CD and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF, angle FGE। ये तीन एंगल हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक हमारे पास लाइन दी है AB लाइन, जो कि किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD। फिर यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन और ये एक परपेंडिकुलर लाइन और ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। इस पॉइंट को हमने AB, और ये जो पॉइंट है आपके CD, और ये आपका इधर ये पॉइंट G है और इधर ये पॉइंट F है और ये इधर जो पॉइंट है वो E है। तो ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो EF परपेंडिकुलर CD, ये जो EF है उस CD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर एंगल है। एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED मतलब ये पूरा अगर हम देखेंगे तो 126 डिग्री है। अब हमें बताना है एंगल AGE। एंगल AGE बताना है, मतलब AGE ये एंगल बताना है। एंगल GEF, GEF मतलब ये एंगल बताना है, और एक हमें बताना है FGE, FGE मतलब ये एंगल बताना है। इस तरीके से ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इट इज गिवन दैट AB पैरेलल CD, ये क्वेश्चन में लिखा है कि AB लाइन CD लाइन के पैरेलल में है और EF परपेंडिकुलर CD, और ये जो EF है वो CD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एंगल GED जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 126 डिग्री, GED मतलब ये जो पूरा एंगल आपका है वो 126 डिग्री का है। 126 में से अगर पूरे में से ये 90 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो एंगल GEF प्लस FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GEF मतलब ये एंगल और FED मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाएंगे तो पूरा ये एंगल बन जाएगा GED। ठीक है, 126 जो कि हमारे पास दिया हुआ है। GEF हमारे पास अभी नहीं दिया हुआ है। FED बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, FED तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो वो हमारे पास दिया हुआ है। अब 90 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये GEF आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, एंगल AGE एंड GED आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये AGE और आपका दूसरा GED मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होते हैं, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होती है तो ये जो लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट करती है। तो ये हमारा है AG और E, और ये हमारा GED। तो ये हमारे पास 126 पहले से ही दिया हुआ है, तो ये भी हमारा 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल AGE और GED आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो AGE इज इक्वल टू GED और GED
टी हमारे पास पहले से ही 126 दिया है, तो AGE की वैल्यू भी 126 हो जाएगी। आगे however AGE plus FGE is equal to 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर बन ही रहा है। AGE मतलब ये एंगल और FGE मतलब ये एंगल, तो ये दोनों को मिला के लीनियर पेयर बन गया, और लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो AGE plus FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AGE अभी हमारे पास निकाल चुके हैं 126 डिग्री, FGE हमें निकालना है इज इक्वल टू 180। इसको ले जाकर उस साइड माइनस करेंगे तो माइनस होके बन जाएगा 54 डिग्री। FGE इज इक्वल टू 54। इस तरह से AGE, FGE और GEF ये तीनों हैं एंगल हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चैप्टर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इट इज गिवन द फिगर इफ PQ पैरेलल ST। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है PQ और ST ये दोनों लाइन है पैरेलल है। PQ और ST, ये आपका PQ है और ये आपका ST। PQ और ST पैरेलल है। PQR 120 डिग्री दिया है, PQR ये आपका 110 दिया हुआ है, सॉरी एंगल RST, एंगल RST ये आपका 130 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द QRS, फाइंड हमें करना है QRS मतलब ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो जब ये एंगल हमें बताना है तो यहाँ पर हिंट अगर हमें नहीं भी दी होगी तो हमें ये समझना होगा कि ये एंगल निकालने के लिए हमें इन दोनों के पैरेलल में एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन बना दी नीचे, जो कि इसके और इसके दोनों के पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल है तो इसके पैरेलल बनाओगे या इसके पैरेलल बनाओगे तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो लाइन पैरेलल ST, तो यहाँ पर एक ST लाइन के पैरेलल हमने एक ये लाइन बना ली। ठीक है, पॉइंट R से होते हुए जा रही है, जिसको हमने X और Y नाम दे दिया। इसको हमने XY नाम दे दिया इस लाइन को। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं जरा। ये इस तरीके से आपकी लाइन क्रिएट हो गई है। लेट अस ड्रॉ लाइन XY पैरेलल टू ST। ST के पैरेलल में एक XY लाइन हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, थ्रू पॉइंट R, जो कि पॉइंट R से होते हुए जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा हम। तो एंगल PRQ प्लस एंगल PQR और QRX 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। PQR मतलब PQR ये आपका R इधर, PQR ये एंगल, और QRX QRX मतलब ये एंगल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ये वाली, और ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए सेम साइड। को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन QR ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम साइड ये को इंटीरियर एंगल हो गए, जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा PQR हमारे पास दिया हुआ है। PQR हमारे पास 110 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है ये, और QRX हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो ये उस साइड चला जाएगा, और QRX हमने निकाल लिया 70 डिग्री। तो ये एंगल हमने यहाँ पर 70 डिग्री निकाल दिया। QRX ये एंगल हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। आगे ऑल्सो RST और SRY 180 डिग्री ये भी को इंटीरियर बन जाएंगे। SRT मतलब ये एंगल, और RST ये एंगल। तो ये पैरेलल लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये सेम साइड आपके को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल SL, ट्रांसवर्सल SR लाइन पर ये आपके को इंटीरियर एंगल बन गए। RST ये हमारे पास दिया हुआ है 130, SRY हमारे पास नहीं दिया है, SRY हमारे पास ये एंगल नहीं दिया है, तो 130 उस साइड चला जाएगा। तो 180 में से जब 130 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 50। तो SRY एंगल आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से XY इज स्ट्रेट लाइन। XY आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो XY लाइन पर आपका ये निकल चुका है, ये ऊपर हम निकाल चुके हैं SRY 50 डिग्री, SRY ये आपका 50 डिग्री। अब ये एंगल तीनों मिलाकर बन जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल QRX ये एंगल, और एंगल QRS ये एंगल, और एंगल SRY ये एंगल, 1 2 3 तीनों को मिलाकर बन जाएगा ये 180 डिग्री। तो QRX हमारे पास दिया हुआ है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। QRS जो कि हमें निकालना है, SRY जो कि हमारे पास 50 दिया हुआ है, दोनों को हमने प्लस करा
तो ये 70 और 50 आपका मिला के हो जाएगा 120, और 120 उस साइड चला जाएगा तो 180 से 120 माइनस हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो QRX निकल के आ गया, QRS निकल के आ गया आपका 60 डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इट इज गिवन दैट, गिवन फिगर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ AB पैरेलल CD, अगर AB जो है वो CD लाइन के पैरेलल है तो एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। APQ आपका ये 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एक्स वाई, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। पहले तो ये देख लेते हैं, ये AB लाइन है, ये A है, ये B है। AB लाइन है जो कि इधर नीचे CD लाइन के पैरेलल है, CD लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये पॉइंट P दिया हुआ है आपका, और ये पॉइंट Q दिया हुआ है जो कि PQ लाइन से बन रहा है। ये पॉइंट R दिया हुआ है जो कि PR लाइन से बन रहा है। ये एंगल X है और ये एंगल Y है। ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 127 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 50 डिग्री। ये कुछ डिटेल हमें फिगर में दी हुई है। AB पैरेलल CD, AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, और एंगल APQ 50 डिग्री, APQ ये 50 डिग्री है। PRD ये 127 डिग्री है। एक्स और वाई हमें फाइंड करना है, तो बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एंगल APR इज इक्वल टू PRD। APR और PRD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। AP यहां पर हमने बनाया था R, ये हमारा R है। ठीक है, APR मतलब अगर हम दोनों को मिला दें तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल बन जाएगा। पूरा एंगल हमारा APR, ये पूरा एंगल बन जाएगा, और ये एक आपका PRD दिया हुआ है, PRD। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। किसकी वजह से? ये ट्रांसवर्सल लाइन PR की वजह से। PR आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है AB और CD पैरेलल लाइन पर, तो ये एंगल और ये एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो APR और PRD, APR हमारे पास में 50 प्लस बाय, दो एंगल को मिलाकर बन रहा है। APR दो एंगल को मिलाकर बन रहा है 50 प्लस बाय, और PRD ये अकेला 127 है। 50 उस साइड चला जाएगा तो 127 में 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाय इज इक्वल टू 77 डिग्री माइनस करने के बाद। ठीक है, अब बाय निकल जाएगा हमारा, तो इसके बाद हम एक्स निकालेंगे। एंगल APQ इज इक्वल टू PQR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये एंगल APQ और PQR। तो अगर हम इसमें सिर्फ देखें इस वाली लाइन से, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये आपकी पैरेलल लाइन, ये आपकी पैरेलल लाइन, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। APQ तो ये एंगल, और PQR तो ये एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, x और y हमारे निकल के आ गए टोटल 55 डिग्री और 77 डिग्री। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर में अभी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमारे पास है, क्वेश्चन में बना हुआ है। PQ एंड QRS आर टू मिरर्स, यहाँ पर PQ और QR दो मिरर हैं। ये PQ और PQ और RS दो मिरर हैं। PQ और RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों दर्पण, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं ईच अदर। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ, और ये एक AB जो है इंसिडेंट एरर मतलब मिरर पर पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ पर स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। ठीक है, B पर स्ट्राइक कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पैथ BC, और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद BC पैथ से होते हुए जाती है, फिर जो BC पैथ पर रिफ्लेक्टेड रे आई है वो 20 RS की इंसिडेंट हो जाएगी, और ये फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी CD। तो इस तरह से ये इन्होंने बताया है। अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द CD से फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। प्रूव दैट AB पैरेलल CD, हमें ये भी प्रूफ करना है कि AB और CD दोनों पैरेलल है कि नहीं है। एक तरह से ये साइंस का भी क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन। तो चलिए इससे जरा समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, ये हमारी PQ मिरर है और एक हमारी ये RS मिरर है, ये RS मिरर है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई है, ये इंसिडेंट रे आई जो कि नाम है इसका AB इंसिडेंट रे का। फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई यहां से, तो B से C की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे
और ये सी पॉइंट फिर रिफ्लेक्ट हो इधर इधर, फिर ये इंसिडेंट हुई, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर इंसिडेंट हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये डी की तरफ बढ़ गई। तो हमें ये बताना है ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दो परपेंडिकुलर हमने ये क्रिएट कर लिए मन से, एक बी एम परपेंडिकुलर बना दिया और एक सी एन परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है वो ये कि ये ए बी लाइन ये सी डी लाइन के पैरेलल है या नहीं है। लेट अस ड्रॉ बी एम पैरेलल पी क्यू। तो हमने एक जो बी एम बनाया है, ये बी एम लाइन है, वो अपने पैरेलल परपेंडिकुलर बनाया पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का साइन होता है। तो बी एम परपेंडिकुलर बनाया हमने पी क्यू लाइन पर, और ये सी एन परपेंडिकुलर बनाया हमने, सी एन परपेंडिकुलर बनाया आर एस लाइन पर। ठीक है, पी क्यू पैरेलल एस आर एस, बिकॉज पी क्यू और आर एस पैरेलल है, इनके जो ये परपेंडिकुलर है वो भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सी एन परपेंडिकुलर आर एस, सी एन परपेंडिकुलर बी एम। ठीक है, तो अब यहां पर फिर से देखें जरा, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो बी एम जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और जो सी एन है वो आर एस पर परपेंडिकुलर है। इस केस में अभी हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, पी क्यू पैरेलल आर एस, बिकॉज पी क्यू और आर एस पैरेलल है, देयरफॉर बी एम पैरेलल सी एन। तो बी एम और सी एन भी पैरेलल होंगे। जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनके जो परपेंडिकुलर हैं वो भी पैरेलल होंगे। Thus BM and CN are two parallel lines, the transversal line BC। तो जब BM और CN पैरेलल लाइन है तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो BC आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इस तरीके से आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे एंगल 2 एंगल 3। जब ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो ये वाली और ये वाली पैरेलल है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन बनाती है इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज रिफ्लेक्टेड जो कॉन्सेप्ट होता है, रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो इंसिडेंट एंगल बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एंगल इक्वल होते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इसी जो है क्लास 10th में रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 1 एंगल 2 के इक्वल है और 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, और बिकॉज हम ये देख चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 2 और 3 इक्वल है, तो 2 और 3 इक्वल है, 2 और 3 आपस में इक्वल है, 2 इसके इक्वल है, 3 इसके इक्वल है, मतलब चारों इक्वल हो गए। एंगल 1 2 3 4 चारों आपके ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चारों इक्वल हो गए हैं, तो ए बी सी और डी सी बी इस तरीके से देखेंगे, ए बी ये हमारा बी है, ए बी सी ये एंगल पूरा, और बी सी डी ये एंगल पूरा, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देंगे। देयर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मतलब ये पैरेलल लाइन कहलाएंगे। तो ए बी पैरेलल सी डी, बस यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह सकता है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज अब इसे वीडियो को पॉज करके आप पूरा आंसर नोट कर लीजिए। डायग्राम आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, तो पूरा आप ये आंसर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, और अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग ट्रिक योर ब्रेन।